फॉर 4000 प्लस लाइक्स, ठीक है, 4000 से ज्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक्स कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। जल्दी बताइए कि सबसे पुराना, तो भाई तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है फ्रेंड्स सबसे पुराना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तारापुर कहां पर में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर में, कौन से राज्य में है? ये आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन, एक नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा आप लोगों को, कौन से स्टेट के अंदर में तारापुर? चलिए पूरा का पूरा सारे के सारे कर लेते हैं स्टेट के, ठीक है। कुंडाकुलम जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के अंदर में है, कुंडाकुलम तमिलनाडु में है। कैगा जो है ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के अंदर में। और वही अगर मैं बात करूं तारापुर की, तो तारापुर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर में है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जल्दी लिखो, तारापुर लिखो महाराष्ट्र, कुंडाकुलम लिखो आप लोग तमिलनाडु, और कैगा लिखो कर्नाटक। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। स्टेट कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आने की संभावना है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, किसने बंदी जीवन नामक, अब ये एक एक जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसमें मैं फिर आपको हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर के अंदर में, इन्हीं को मिलाकर। तो जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसका लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज का सेशन, आज ऐसे समझ लो एग्जाम है आपकी, हर एक बच्चा पूरा सेशन देखेगा आज। तो बंदी जीवन ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को बताना है ये बंदी जीवन ये किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्रा ने, हेमा चंद्राकर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। हर बच्चा आंसर करेगा, इंपॉर्टेंट है। सचिंद्रनाथ सान्याल जो है फ्रेंड्स उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, बंदी जीवन। हर सभी लोग लिख देंगे, यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, कभी भी बीपीएससी तैयारी में या किसी भी एग्जाम के अंदर में आने की संभावना बन जाती है आपकी। बंदी जीवन, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, लिख दीजिए हर कोई बच्चा, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखी है? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर कर दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, सचिंद्रनाथ सान्याल। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है और आगे में भी पूछे जाने की संभावना आप लोगों की बनती है इसकी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे ये याद रखना है आप लोगों ने। और 1928, अच्छा चलो अब इसकी बात, अच्छा मैंने अब बोल दिया है तो अब फिर उसको करेंगे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? ईयर जल्दी से आप लोग बताइए, और स्थान बताना है आप लोगों ने, स्थान, ठीक है, उससे जुड़े हुए थे ये सचिंद्रनाथ सान्याल। तो सचिंद्रनाथ सान्याल जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे भी जुड़े हुए थे, तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ओके बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं 1928, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, 1928 के अंदर में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी HSRA की, ठीक है। और इसका स्थान था फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। कहां पर में ये फिरोज शाह कोटला? ये है दिल्ली के अंदर में, ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है दिल्ली में, उसमें इसकी स्थापना हुई थी, ये ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर बंदी जीवन नामक पुस्तक सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी है, अपनी आत्मकथा, सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन लिख देंगे कमेंट के अंदर में ताकि याद रहे आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है हमारी प्रेस अपने आप में बड़ी ही न्यूज में है, न्यूज ही न्यूज में है, हमारी पत्रकारिता ही अभी न्यूज में है, हमारी मीडिया न्यूज में है। क्यों न्यूज में है आप लोग बता सकते हो कि क्यों है हमारी न्यूज, हमारी पत्रकार, पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ठीक है, कि भाई क्या झंडे गाड़े हैं करके, ठीक है। वहां पर में जो है वो एनिमेशन के जरिए बम डाल रहे थे, फोड़ रहे थे वो लोग स्टूडियो के अंदर में, कोई वो छोटे खिलौने वाले जो है वो लेकर आ गया, ठीक है, कि भाई देखो इस तरीके से टकराया। तो 3 मई को जो है फ्रेंड्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेस की फ्रीडम पर और मीडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये इसकी थीम थी इस बार की, ठीक है। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 5500 बच्चे लाइव के बहुत पास में हम लोग, 4500 लाइक्स आपने कर दिए हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी। तो 1991 से जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का मनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी के साथ में इसी दिन 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हैं। मुझे जो है इंडिया की रैंक बताओ, आप लोगों को टॉप कौन किस देश ने टॉप किया है वो आप बताएंगे। 2 क्वेश्चन यहां से देखकर बताएंगे आप सभी के सभी, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से बताएगा, ठीक है। जल्दी बताइए कि इंडिया की रैंक क्या है, जल्दी से देखो स्क्रीन के ऊपर में और लिखो कमेंट में, टॉप किसने किया ये भी बताना है। नेपाल कौन लिख रहा है भाई टॉप करने वाला? किसने लिखा नेपाल? नेपाल है क्या? ये नॉर्वे है, ठीक है। क्या करते हो यार तुम भी, ठीक है। नेपाल ने टॉप नहीं किया, नेपाल ने 90वें नंबर पे, वो बता रहा हूं मैं वहां पर मैं, ये हमारे आसपास वाले देश कौन से है, ठीक है। बीपीएससी का भी बढ़िया है यार, ठीक है, कि बीपीएससी के मोहब्बत में जो है वो इत्र और शराब दोनों का जो है घोल है, ठीक है। बीपीएससी के इसमें कभी आप लोग महक जाते हैं, कभी आप लोग बहक जाते हैं। ये भाई साहब कोई थे जो नेपाल बोल रहे थे बहक के, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे जो है वो नॉर्वे है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेकंड नंबर पे एस्टोनिया है और भारत 151वें नंबर पे है। तो ये भी याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। 151 नंबर पे भारत। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया, भारत का सबसे ऊंचा बांध? चलिए ये बताइए आप लोग, बिहार पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, टिहरी बांध कौन से
ठीक है, नदी पर बनाया गया है और कौन से राज्य में है ये भी आप बताएंगे। टिहरी बांध कौन से राज्य में, अगर किसी को ना पता हो तो तब तक वो आंसर करते रहिए आप लोग। 5500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, 4656 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है। जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर दो ताकि मैं यहाँ देख सकूं कि कितने लॉयल बच्चे हैं। और सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। भागीरथी नदी के ऊपर में है। आप लोगों को क्या पता है, ठीक है, कि भागीरथी नदी जो है फ्रेंड्स ये कौन सी नदी है? ये भागीरथी नदी जो है ये निकलती है फ्रेंड्स गोमुख से, ठीक है, गोमुख नाम की जो जगह है, ठीक है, वहां से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये जब अलकनंदा नदी में मिलती है, ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है, कहां पर में मिलती है? ये जगह का नाम कोई बता सकता है मुझे? कोई है यहाँ पर में जो इसका नाम बता सके? ये जगह का नाम क्या है? जल्दी से लिखेंगे आप लोग। यहाँ से फिर इसका नाम गंगा नदी होता है, गंगा यहाँ से नाम पड़ता है इसका जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। तो आप जहां पर में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है उस जगह का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो ये जगह का नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, देवप्रयाग नाम है इस जगह का। सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख दीजिए एक बार ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। 6000 के टारगेट से हम लोग केवल 300 बच्चे दूर है। अगर हर बच्चे ने भी अपना अपना योगदान दे दिया तो हम लोग जो है वो पहुंच जाएंगे हमारे टारगेट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टिहरी बांध आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भागीरथी नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये यहाँ पर में भागीरथी नदी के ऊपर में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग अगर सफल होना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, प्रिपरेशन होंगी डबल, तो डबल आज आपकी जहां टेस्ट होने वाली है ना वहां पर में। आध्या कुमारी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में ये एक मैप देखिए आप लोग, मुझे एक चीज बताइए कि क्या आप लोगों से, ठीक है, बाल्टो ग्लेशियर पर में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। बाटूरा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, केटू ग्लेशियर आप लोगों का, बाल्टोरो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, चौंग कुंडुम, ये सारा का सारा आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कांचनजंगा ग्लेशियर, कांचनजंगा पर्वत के पास में, और जेमू ग्लेशियर, ये दोनों के दोनों कहां पर में है? सिक्किम राज्य के अंदर में है। वही अगर आप लोगों से बात की जाए कि कांगटो ग्लेशियर और बिछुम ग्लेशियर कहां पर में है, तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है कांगटो ग्लेशियर और बिछुम ग्लेशियर। आज 4 याद कर लो मेरे बोलने के ऊपर में। जेमू ग्लेशियर हर एक बच्चा लिख देगा कमेंट के अंदर में, एक एक बच्चा जो यहाँ देख रहा है लिख देगा कमेंट के अंदर में कि भाई जेमू ग्लेशियर कहां पर में है? सिक्किम में है। कांचनजंगा ग्लेशियर सिक्किम के अंदर में है, कांगटो ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में है, और बिचुम ग्लेशियर भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। ये 4 याद कर लो। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इनके ऊपर में बेस में आपसे क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। चैनल को हर एक बच्चे ने सब्सक्राइब कर लेना है, पूरा लेक्चर देखना है आप लोगों ने, ठीक है। इन सारे ग्लेशियर्स के ऊपर में क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की बाल्टोरो ग्लेशियर आप लोगों से आया हुआ है, पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। हिस्पार ग्लेशियर जो है फ्रेंड्स ये भी याद रखना है आप लोगों ने, हिस्पार ग्लेशियर ये आप लोगों को लद्दाख के अंदर में मिलेगा। यहां से आप देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पर मैं मैप के अंदर में ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अब समझ में आ जाए कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो एरिया है ये लद्दाख है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ सकते हो, ये पूरा मैप आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दूंगा मैं इसमें भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बंदीपुरा, ठीक है, बंदीपुरा, होक्सर और मचोई ये कहां पर में है? जम्मू कश्मीर में। बाकी के सारे ग्लेशियर्स कहां चले गए? लद्दाख के अंदर में चले गए अभी, ठीक है। चलो तो ये आपको याद रखना है। जेमू ग्लेशियर कहां पर में? जल्दी से सभी लोग लिख दीजिए एक बार कमेंट के अंदर में लिख देंगे जेमू ग्लेशियर कहां पर में। केवल 200 बच्चे दूर है हम लोग 6000 के टारगेट से, ठीक है। जेमू ग्लेशियर कहां पर में जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी, ओके। तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम के अंदर में है। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में, जहां आपकी टेस्ट होने वाली है आज। जो बच्चा पूरा देखेगा उसको मिल जाएगा। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। ये गांधी जी ने कब कहा था? ठीक है, गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी ने ये कथन कब कहा था ये बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये गांधी जी ने कहा था 1931 के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक सफर पर लेकर चलता हूं, ठीक है। आप लोगों को ये सारे सेशंस जो है कहां हुए थे ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, कर ले हम लोग एक्स्ट्रा तैयारी, कुछ तूफानी करते हैं आज। हर एक बच्चा जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, मैं करवाने के लिए तैयार हूं। कराची सेशन जो है फ्रेंड्स 1931 के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये DSSB TGT के अंदर में भी आया था क्वेश्चन कि 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब एक एक करके ऊपर से आते हैं हम लोग। आप लोगों को बताना है कलकत्ता सेशन हुआ था, कलकत्ता के अंदर में 1928 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे ये बता दीजिए। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर में ये जो चीज है ये तो आप लोगों को समझ में आ गई, ओके। आपको लाहौर सेशन बहुत इजी है, आप लोगों को याद होगा। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 के अंदर में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। क्या आप लोगों को ये याद हो गया क्या? प्लीज मुझे ये बता दो, बस मुझे ये बता दो 1928 वाला याद हो गया आप लोगों को? वैसे इसका आंसर जो है कराची अधिवेशन है इसका आंसर, ठीक है, आंसर हो गया आप लोगों का डी। बस मुझे ये बताओ कि क्या कलकत्ता अधिवेशन 1928 के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और उसके जस्ट बाद उनके बाद उनका बेटा बने, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर में एक घोषणा हुई थी कि भाई हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, तो पूर्ण स्वराज का नारा इसमें दिया गया था, ठीक है। मद्रास सेशन हुआ था 1927 के अंदर में। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 के अंदर में, इसके अध्यक्ष कौन थे?
एम ए अंसारी, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, एम ए अंसारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। इसी के अंदर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो है ये लिया गया था आप लोगों का कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है, ठीक है, ये याद रखिए आप सभी के सभी। तो मुख्तार अहमद अंसारी जो है फ्रेंड्स, उनका नाम था पूरा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम ए अंसारी। इसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन जब आएगा हम उसका विरोध करेंगे। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीज बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा, तो मेरी एनर्जी जो है बनी रहेगी यहाँ पर में, ठीक है। आप लोगों को हमने एनिमेटेड वीडियोस जो है पेड कोर्स में डालना स्टार्ट कर दिया है। कल कितने लोग हैं जिनको गवर्नर जनरल और वायसराय के 16 वीडियोस भी बनी थी उत्तर प्रदेश की यूनाइटेड। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग जो आंसर्स कर रहे हो इसी तरीके से आंसर्स करते रहिए आप लोग कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं अभी आपको जो है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से, ठीक है, आप लोगों के ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो कोसी प्लेन की जो एवरेज सी लेवल जो है इसका, ठीक है, ये 30 मीटर है। जितने भी बच्चे 300 मीटर आंसर लगा रहे हैं उन सभी लोगों का गलत है। 30 मीटर जो है इसकी एवरेज ऊंचाई है। इसकी एक्चुअली में जो रेंज है फ्रेंड्स, ये 30 से लेकर 40 मीटर है, ठीक है। तो मोस्ट क्लोजेस्ट जो आंसर है एवरेज, ठीक है, यहाँ पर 30 मीटर आप लोगों का आंसर बनता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की के अंदर में भी क्लियर हुआ था, ठीक है। पूरा का पूरा इसके ऊपर मैं डीप रिसर्च करके बता रहा हूँ आपको कोसी प्लेन की एवरेज ऊंचाई, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था। द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज 69वीं बीपीएससी, ये टीआरई के अंदर में आया आपका, ठीक है, टीआरई के अंदर में, ठीक है, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के अंदर में आया। और ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, 32वें नंबर का आंसर क्या होगा, ये जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए आप सभी के सभी। हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। जल्दी से लिख देंगे आप सभी के सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसकी पीपीटी कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेंगी, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, रिवीजन के लिए वहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को। और जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा, पूरा शुरू से आखिरी तक, क्योंकि मैं जो बीच बीच में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना आपको, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले अभी, ठीक है, टेस्ट में थोड़ी देर में। ये देखिए, ये एक मैप आपको इसमें मिलने वाला है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसका क्रेडिट मैं यहाँ पर देना चाहूंगा हमारे भावेश नन्हे सर जी को, जिन्होंने जो है बहुत स्पीड में आप लोगों के लिए मैप भी अरेंज कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत सा मैप है। आप देख सकते हो कि काकीनाडा में 1923 का जो है फ्रेंड्स एक सेशन आयोजित हुआ था, बेलगांव के अंदर में 1924 का, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, ठीक है, ये याद रखना है। मद्रास में कब कब सेशन हुआ, ठीक है, बॉम्बे में, मुंबई में कब कब सेशन हुआ, पहला सेशन भी हुआ था 1885 का, हरिपुरा सूरत जो है, हरिपुरा सूरत के पास में, ठीक है, वहां पर में सेशन हुआ, त्रिपुरी सेशन, ये सारे के सारे सेशन आप लोगों को मैप के अंदर में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है, इंडिया विंस फ्रीडम, इसकी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, मैं आप लोगों से जो है फ्रेंड्स आज एक ही चीज की मांग कर रहा हूं, आप हर एक बच्चा इतना शेयर करिए कि 6000 से नीचे नहीं आना चाहिए 3 घंटे तक लगातार। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। कितने लोग जो है यहाँ पर में अपना अपना योगदान देते हैं वो मैं आज देखना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि और कितने और सेशन इस तरीके के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है फ्रेंड्स, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी है, इंडिया विंस फ्रीडम। एक बार लिख दो, क्योंकि इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक क्या थी, उसका नाम लिखेंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है। ओके, सचिंद्रनाथ सान्याल की क्या थी वो आप लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नाउ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। एक और क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपीट होने के चांसेस है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो है त्रिपुरी सेशन, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था आपका 1939 के अंदर में, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको मैप के अंदर में, देखिए यहाँ पर मैं अभी हम लोगों ने मैप के अंदर में देखा, मध्य प्रदेश का जो तेवार नाम की जगह है जबलपुर के पास में, वहां पर में हुआ था फ्रेंड्स त्रिपुरी सेशन 1939 में। वो चुनाव जब हुआ तो उन्होंने किसको हराया था, ठीक है, तो उन्होंने हराया था पत्ताभी सीतारमैया को, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, किसको हराकर वो अध्यक्ष बने थे, पत्ताभी सीतारमैया को। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, में ध्यान से समझिए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने क्या किया, पत्ताभी सीतारमैया को हरा दिया, ठीक है, हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब सुभाष चंद्र बोस जब जीत गए तब इनकी बहुत आलोचना हुई, क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने फिर से, ठीक है, वो चाहते थे पत्ताभी सीतारमैया बने, तो उन्होंने गांधी जी समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया था। तो इनके ऊपर में ताने मारने लगे लोग, ठीक है, जैसे कि सौतेली सास जो है अपनी सौतेली बहू को मारती है ताने, वैसे लोग ताने मारने लगे। तो इन्होंने जो है क्या किया, इनको आया गुस्सा, इन्होंने बोला कि भाई मैं इस्तीफा देता हूं करके, इन्होंने दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर में। और इनके जगह पे फिर सुभाष चंद्र बोस की जगह पे राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बने थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इनकी जगह पे अध्यक्ष कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद, पत्ताभी सीतारमैया हराया था। तो यहाँ पर मैं ध्यान से समझिए आप लोग, हराया किसको था, पत्ताभी सीतारमैया को हराया था 1939 के अंदर में, ठीक है, त्रिपुरी सेशन के अंदर में। उनके जगह पे कौन अध्यक्ष बने, जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके जगह पे कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। ये पीटी, यूपी पीटी के अंदर में आ चुका है आप लोगों का, DSSB में आ चुका है, बिहार पुलिस के अंदर में आ चुका है, बहुत सारे जगह पे आ चुका है फ्रेंड्स, आगे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है उन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। एक क्वेश्चन और बता दूंगा आप लोगों के लिए, मेरा बड़ा मन है आप लोगों को पढ़ा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, और ये बच्चों को पढ़ाना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को भर के दूंगा जो आपके काम की है, जिस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ INC, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC किसको कहा जाता है, ठीक है, आधिकारिक इतिहासकार
इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तुम्हारे चचा पत्ताभी सीतारमैया को कहा जाता है, ये याद रखना है। पत्ताभी सीतारमैया, इन्होंने ही वो कहावत को सही किया था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पत्ताभी सीतारमैया 1939 के अंदर में त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस से हार गए, लेकिन तुम्हारे चचा 1948 के अंदर में चुनाव जीत गए जयपुर के अंदर में, जयपुर सेशन के अंदर में, और आजाद भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले चुने हुए अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, पत्ताभी सीतारमैया को यहाँ पर में मिल गया। ओके, तो ये याद रखना है। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पत्ताभी सीतारमैया। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी सेशन के अंदर में सुभाष चंद्र बोस से हारे थे, 1948 के अंदर में जयपुर के अंदर में जीत गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। आप लोगों के जितने ज्यादा लाइक शेयर और यहाँ पर में कमेंट्स आप लोग करते रहोगे फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे, मैं इसी तरीके से आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में पढ़ाता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में फ्रेंड्स आपको बताना है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। कई सारे लोग होते हैं जिनका बोलना होता है कि सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों की बनती नहीं थी। भाई बहुत गलत बात। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब 1938 में, ठीक है, कहां पर में सेशन हो रहा था, ये सेशन हो रहा था हरिपुरा में, गुजरात में हरिपुरा में। उस समय में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उस समय में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उनको बोला कि जवाहर एक काम कर बेटा, ठीक है, मेरे दोस्त, मेरे यार, तुम जो है ना राष्ट्रीय योजना समिति में बना रहा हूं, उसके अध्यक्ष बनो। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको अध्यक्षता दी राष्ट्रीय योजना समिति की, कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम कैसा भारत बनाएंगे, कैसे जो है हम लोग यहाँ पर में भारत के अंदर में कैसी योजनाओं को लेकर आएंगे। तो डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पर में राजेंद्र प्रसाद को ना बनाते हुए उनको नहीं बनाया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये बहुत अच्छे दोस्त थे, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया। तो राष्ट्रीय योजना समिति हरिपुरा सेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इसके, तो उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता या चेयरमैनशिप किसको दी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को दी। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। क्या आप चाहते हो इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, हाई लेवल क्वेश्चन? अगर हाँ तो एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए, मैं आप लोगों को करवाता हूँ। कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड, 6000 बच्चे, 60,000 लिख दिया है कनक कृति ने। अब लिख दिया है तो कर भी दो, ठीक है, अब लिख दिया है तो भाई मेरा तो ऐसा मानना है कि बोल दिया, चलो करते हैं। ठीक है, आज 10,000 पहुंचाएंगे सभी। देखते हैं यहाँ पर में कितने लोग यहाँ अपना रिस्पांस देते हैं। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बार जल्दी से शेयर कर दे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सन, तैयारी का क्वेश्चन। सूर्य क्या है? एक येलो स्टार है, पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर में कट गया बस नीचे में, नन ऑफ द अबव भी है वहाँ ऑप्शन, ये इंग्लिश में देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो सूरज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जीआईएफ। सूरज जो है फ्रेंड्स एक येलो ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, एक पीला बौना तारा, पीले कलर का है, ये याद रखना आप लोगों ने। ये नासा की वेबसाइट पे आप लोगों को दिखा दूं मैं कि हमारा जो सन है उसकी जो उम्र है वो कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, 450 करोड़ साल पुराना है हमारा सूरज। ओके, तो हमारा सूरज जो है ये याद रखना आप लोगों ने 450 करोड़ साल पुराना है और एक येलो ड्वार्फ स्टार है। नासा की वेबसाइट से आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं डेटा ये आप लोगों का। ठीक है, हमारा सूरज जो है वो हमारी पृथ्वी से, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी पृथ्वी से सूरज जो है वो कितना किलोमीटर दूर है, कितना दूर है, तो ये करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछे तो, अगर मिलियन में पूछे तो 150 मिलियन किलोमीटर, अगर माइल्स में पूछे तो 93 माइल्स। ठीक है, 93, ठीक है, मिलियन माइल्स, मिलियन 93 मिलियन माइल्स। ओके, तीनों मैंने आपको बता दिया। एक बार प्लीज एक बार लिख दो, सूरज जो है हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी करोड़ किलोमीटर में कितनी है? ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। अगर वही मिलियन में बोले किलोमीटर के अंदर में, ठीक है आपका, तो प्लीज इसको याद रखना, मिलियन किलोमीटर में बोले तो 150 मिलियन किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर की जगह पे अगर माइल्स आ जाए, ठीक है, तो कितना? अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग, एक माइल का मतलब कितना किलोमीटर होता है, या फिर 1 किलोमीटर मतलब कितना माइल होता है? दोनों में से कोई भी एक चीज बता सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी से देखते हैं कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक माइल का मतलब कितना होता है ये आप लोग याद रखना है। एक माइल, ठीक है, एक मील, ठीक है, एक मील का मतलब कितना होता है? 1.609 किलोमीटर। कितना होता है? 1.609 किलोमीटर। ये एक नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिया, एक नंबर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल गया है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इस वजह से जितना ज्यादा आपका रिस्पांस उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेता रहूंगा। 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 93 मिलियन माइल्स। ये पॉइंट लिख लो आप लोग, हर कोई कमेंट के अंदर में लिखेगा इस पॉइंट को। एक माइल का मतलब कितना किलोमीटर? 1.609 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बताना है गीता रहस्य किसने लिखी है। गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है, ठीक है, इसको श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य ये पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ये बाल गंगाधर तिलक ने कब लिखी थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो जब ये जेल में थे, ठीक है, 1908 से लेकर 1914 तक इनको जो है जेल भेज दिया गया था मांडले में। मांडले कहां पर में है? म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, ठीक है, बर्मा देश कहा जाता था, अब उसको म्यांमार बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर में वो जेल में थे, उनको देशद्रोह के आरोप में बाहर डाल दिया गया था कि उन्होंने तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी थी उसका समर्थन किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने वहां पर में श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लिखी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाल गंगाधर तिलक, ओके। बाल गंगाधर तिलक की बुक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को याद रखना है कि गीता रहस्य, ठीक है, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी थी, बाद में हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ओके।
जब वो बर्मा मांडले जेल के अंदर में थे। नाउ फ्रेंड्स, उन्होंने आर्टिक होम इन द वेदास पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? आर्टिक होम इन द आर्टिक होम इन द वेदास, मतलब वेदों का जो घर था वो कहा था, वैदिक लोगों का। ये हमारा भारत है, ठीक है। माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से भारत में आर्य लोग यहाँ पर में आकर बसे थे, इस इलाके में, सप्त सिंधु के इलाके में, ठीक है। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका मानना है कि हमारा भारत अगर यहाँ पर में है, मान लीजिए, तो ये जो ऊपर का इलाका है ना, नॉर्थ पोल के पास वाला, आर्कटिक वाला इलाका, वहां से आए थे। तो इनका मानना है कि जो वैदिक लोग थे वो आर्कटिक वाले इलाके से, नॉर्थ पोल की तरफ से आए थे, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो उन्होंने आर्कटिक होम इन द वेदास लिखी है पुस्तक। एक उन्होंने लिखी है ओरायन नाम की पुस्तक, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। ओरायन एक है, ये याद रखना आप लोग। और केसरी और मराठा नाम के अखबार निकाले थे। ओके, चलिए, तो ये याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदास, ओरायन और केसरी और मराठा नाम के अखबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इस क्वेश्चन का आंसर एक बार लिख दो आप लोग, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप सभी लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसका आंसर जो है मैं चाहूंगा कि कमेंट के अंदर में दिया जाए। देखते हैं कितने परसेंट लोग आंसर कर पाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। कमेंट के अंदर में इसका आंसर करिए जल्दी जल्दी से आप सभी, आंसर करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से इनमें से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, बताइए। Mamu, you remember? Of course.